अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करना है, आप घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो फ़ीस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से लाइसेंस के लिए कितनी फ़ीस है, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, और ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएँ और आप इसी तरीका को फॉलो करते हुए इसमें अप्लाई कर सकें। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। सिंपली आपने सबसे पहले dlims.com.p की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे दे दिया है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पैनल शो हो रहा होगा जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने मोबाइल के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स नज़र आते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, पैनल जो ओपन होगा उसमें आपको डेस्कटॉप व्यू नज़र आएगा। आपने वहाँ से डेस्कटॉप व्यू कर लेना है तो आपको ज़रा अप्लाई करने में सहूलत हो जाएगी। इसी तरह का व्यू आपके सामने शो हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है। आपने अपना पहले एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट अकाउंट के अंदर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, गेट योर लाइसेंस ऑनलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना ईमेल पुट करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर। देन आपने यहाँ से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। कोई भी एक पासवर्ड आप अपने लिए बना लें जो आपको याद रह जाए, उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। देन यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इस जगह पे जो भी कैप्चा आपके पास शो हो रहा हो आपने वही वाला पुट कर देना है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो साथ में यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन मौजूद होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, रिफ्रेश हो जाएगा। आपने यही वाले नंबर इसमें लिखने हैं और आपने सिंपली इसको रजिस्टर कर देना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। रजिस्टर करने के बाद आपने दोबारा लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, होम पेज पे। इसमें आपने अपना ईमेल लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है, नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इसी कैप्चे को यहाँ पे पुट कर देना है और इस तरह से आपने अप्लाई इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। ये आपका अप्लाई का मुकम्मल कंप्लीट पैनल है। यहाँ पे आपके पास हाउ टू पे का ऑप्शन है, यहाँ से हम देख लेते हैं आपने चालान किस तरह से पे करना है। चालान मैं आपको बता देता हूँ कितना है। तो इसके थ्रू आप ATM के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से GOPB के अंदर कर सकते हैं बिल पेमेंट। इसके बाद आपने यहाँ से आप इजी पैसा, जैज़ कैश से वन लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ आप किस तरह से पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की हिस्ट्री है और यहाँ पे न्यू लर्नर के लिए आपने जाना है। सबसे पहले आपका सिटीज़न प्रोफाइल बनेगा, लाइसेंस कैटेगरी, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, बिल्कुल आपका फ्रंट फेस होना चाहिए। उसके साथ आपने ID कार्ड की फ्रंट साइड, ID कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। बस ये 2 चीज़ें अपलोड होनी है। लाइसेंस एप्लीकेशन के अंदर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, अपना नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले ईयर, देन मंथ, देन डेज। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद मेल आपने सेलेक्ट किया था या फीमेल, वो यहाँ पे आ जाएगा। हाइट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी यहाँ से हाइट है। उसके बाद आपने यहाँ से सिटीज़न टाइप, फार्मर, बिजनेसमैन, प्राइवेट एम्प्लॉय, सिविलियन, स्टूडेंट, आर्मी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। इसके बाद आपने व्हीकल लिखनी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटोमेटिक व्हीकल्स गाड़ियाँ होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, और मैनुअल जो गियर के साथ आप लगाते हैं इस तरह से होती हैं। अगर आप बाइक वगैरह कर रहे हैं तो वो आपकी मैनुअल के अंदर आएगी। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट है, ब्लड ग्रुप आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। डिसेबिलिटी यस या नो में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। एड्रेस के अंदर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट किया हुआ, पंजाब। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से लिस्ट मौजूद है, इसमें से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप रहते हैं। देन आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो आपने यहाँ से सेम एज अबव करना है, आ जाएगा। नीचे आपने अपनी पिक्चर, पासपोर्ट साइज जैसे कि मैंने आपको बताई, ID कार्ड की फ्रंट और बैक साइड सबमिट करनी है। उसके बाद आई हेयर बाई करना है और आपने सबमिट कर लेना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लाइसेंस कैटेगरी है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको देखना है। अगर आप नॉन कमर्शियल में जाते हैं, उसके बाद कमर्शियल हैं। इसमें नॉन कमर्शियल में अगर आपने यहाँ से मोटरसाइकिल में करना है तो आपका जो चलान है वो 60 रुपये का है। अगर आप कार, जीप में भी करना चाहते हैं तो 120 हो जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर वगैरह में जा रहे हैं, तीनों लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं तो आपका 180 रुपये का हो जाएगा।
तो ये यहाँ से आपको जो भी चाहिए। उसके बाद कमर्शियल के अंदर अगर आपने LTV बनवाना है 60, HTV भी बनवाना है तो 120। उसके बाद आपने मोटर रिक्शा वगैरह बनवाना है, ट्रैक्टर बनवाना है, ये आपका कमर्शियल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 रुपये हर एक का आपका ऐड होता चला जाता है जैसे आप सिलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। आपको जो भी चाहिए, अगर आप बाइक वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है, साथ में कार जीप है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हैं वो उसी तरह से हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है लर्नर लाइसेंस की वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपने अपना लाइसेंस लर्नर डाउनलोड करने के लिए फ़ीस पे करनी है। फ़ीस जो आपने पे करनी है, यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज़ के लिए किया है तो 120 रुपये है। PSID नंबर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इसी नंबर के तहत अपनी फ़ीस पे करनी है। मैं आपको जायज़ कैश ईजी पैसा से फ़ी पे करने का तरीका बता देता हूँ। आपने अपनी ईजी पैसा की ऐप ओपन करनी है। इसमें आपको यहाँ से वन बिल क्रेडिट अदर सेलेक्ट कंपनी के अंदर पे अदर बिल्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको वन बिल इनवाइस वोचर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे जो आपका नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को आपने इसके अंदर पुट करना है। यहाँ पे इस तरह से कंज्यूमर नंबर आप लिखेंगे और आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के अंदर आपका पेड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।